बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द रेज इंस्टीट्यूट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी को। बच्चों, क्लास 10th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड को आज प्रारंभ करने वाले हैं, जहां पर आज हम लोग अपने काव्यखंड के पहले पाठ सूरदास जी के पदों की व्याख्या को समझने वाले हैं। सूरदास जी के बारे में आपने कहीं ना कहीं अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज की इस क्लास में आपको वो सारी चीजें पता चल जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्याख्या तो हम लोग बेहतरीन तरीके से एक एक शब्दों को समझते हुए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी इस जर्नी को आज से स्टार्ट करते हैं हिंदी के काव्यखंड की क्लास 10 यूपी बोर्ड। ठीक, तो बच्चों जैसा कि आपको सामने ही नाम दिख रहा होगा, ठीक है, और बहुत ही सुंदर आपको टेम्पलेट यहां पर दिख रहा होगा, इमेज दिख रही होगी। सूरदास जी के पदों को हम लोगों को पढ़ना है। सामने आपको सूरदास जी गायन करते हुए दिख रहे होंगे और भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हुए आपको यहां पर दिख रहे होंगे। तो आप सभी जानते हो कि भाई सूरदास जी क्या है, भक्ति काव्यधारा के सगुणोपासक कवि हैं। ठीक है, कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। ठीक है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के ये आराधना करते थे, यानी सगुण ब्रह्म की उपासना करते थे, और वो भी कृष्ण की। ठीक, भक्ति काल भी दो भागों में बटा हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। एक निर्गुण काव्यधारा है और एक सगुण काव्यधारा है। सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रयी काव्यधारा और कृष्णाश्रयी काव्यधारा। रामाश्रयी मतलब राम की आराधना करने वाले, कृष्णाश्रयी मतलब कृष्ण की आराधना करने वाले। जैसे रामाश्रयी में आपके तुलसीदास जी, जो कि आपका इसका दूसरा चैप्टर है हिंदी काव्य का 10th का, धनुष भंग के नाम से, जहां पर हम लोग उनको भी पढ़ेंगे और उनकी भी व्याख्याओं को अच्छे समझेंगे। और कृष्णाश्रयी में सूरदास जी, जिनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अब भाई जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें जीवन परिचय लिखने को आता ही है। तो शॉर्ट में थोड़ी बहुत चीजें हमने जानते हुए चलनी है। आइए बिना किसी देरी के पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, और सूरदास जी के जीवन परिचय को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में जो व्याख्याएं दे रखी हैं उन व्याख्याओं को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले तो जीवन परिचय की बात करें तो यहां बताया जा रहा है कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 बैसाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 को हुआ था। ठीक है, कि भाई सूरदास जी का जन्म अगर ईस्वी सन में बात की जाए तो 1478 में, और विक्रमी संवत में बात की जाए तो 1535 वैशाख शुक्ल पंचमी में आगरा मथुरा मार्ग में स्थित रनकता नामक, ठीक है, रनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतभेद है विद्वानों में। तो कुछ लोग सीही ग्राम को भी तो आपके सूरदास जी का, ठीक है, क्या मानते हैं, जन्म स्थान मानते हैं। ठीक, सूरदास जी का जन्म स्थान ये रहा। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि सूरदास जी के बारे में बताया जाता है भाई जन्म से ही वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था। इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है भाई, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ का कहना भाई जन्म से अंधे नहीं, तो कुछ का कहना भाई जन्म से अंधे थे। ठीक, तो अपने अपने तर्क है, हमें उन तर्कों की तरफ नहीं जाना है, हमें बस इनके जीवन परिचय को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करना है। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। मतलब बताया जा रहा है कि इस प्रकार का सजीवात्मक वर्णन है सूरदास जी का भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में, उनकी मानव लीलाओं के विषय में, कि ऐसा मानना कि भाई वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, यह संभव नहीं। ठीक है, थोड़ा सा संभव नहीं महसूस होता है भाई वो जन्म से अंधे थे और उन्होंने इतना सजीव वर्णन कर रखा है। इस तरह की सजीवता आपको देखने को मिलेगी सूरदास जी के आपके काव्य में। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। ठीक है, और कहा जाता है भाई कुछ ऐसी बातें भी मिलती हैं कि भाई इन्होंने खुद को क्या किया, जन्म से अंधा बताया है, खुद ही बताया है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आइए इनकी कुछ कृतियों के बारे में बात कर ले। तो महाकवि सूरदास की अग्रलिखित 3 रचनाएं ही उपलब्ध है। ठीक है, पहली सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी, ये 3 महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, यही हमें उपलब्ध है।
आगे बताया जा रहा है साहित्यिक जीवन इनकी बात की जाए तो श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। भाई वल्लभाचार्य जी जो थे, वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र विठलनाथ जी थे, उन्होंने अष्टछाप कवियों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें सूरदास जी को प्रमुख स्थान प्राप्त है। वे गौ घाट में रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण लीलाओं का गायन करते थे। लगातार इन्होंने जीवन तक, अंत तक जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का गायन किया है। अब इनका गोलोकवास अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई, तो सूरदास जी का गोलोकवास अर्थात मृत्यु 1583 ईस्वी विक्रमी संवत 1640 में गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था संक्षिप्त जीवन परिचय हमारे पाठ के कवि सूरदास जी का। ठीक है, चलिए अब आगे की बात हम लोग करेंगे और एक एक करके पदों को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? पदों को पढ़ेंगे। किसके पदों को? सूरदास जी के पदों को, जहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनुपम बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, लेकिन पहले उन्होंने अपने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया। पहले पद्यांश को अगर आप देखोगे तो पहले पद्यांश में उन्होंने अपने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। क्या कहते हैं, सुनिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धाई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ही पाई। ठीक, क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि हे हरि, हे श्री हरि, मैं आपके कमल जैसे चरणों की वंदना करता हूं। कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि हे ईश्वर, हे श्री हरि, मैं आपके चरण कमलों की, मैं आपके चरण कमलों की, चरण कमल मतलब चरण कमलों की, बंदो मतलब वंदना करता हूं। कि हे श्री हरि, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा मतलब जिसकी कृपा से, जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से, पंगु गिरि लंगे, पंगु का अर्थ होता है बच्चों लंगड़ा, पंगु का अर्थ होता है लंगड़ा, गिरी का मतलब होता है पहाड़, लंघे मतलब होता है लांघ जाता है। ये समझिए, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, कि जाकी कृपा यानी जिसकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पहाड़ को, लंगे मतलब पार कर जाता है। कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है या पहाड़ को पार कर लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और अंधा व्यक्ति जो होता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ यानी सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देख लेता है। बहिरो सुने, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक मतलब होता है बच्चों भिखारी। ठीक है, गूंग मतलब होता है गूंगा, पुनि मतलब पुनः, बोले मतलब बोलने लगता है। कि गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, बहिरो मतलब बहिरा, सुने मतलब सुनने लगता है। कि बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग का अर्थात जो भिखारी होता है, चले चलने लगता है, सिर मतलब सिर के ऊपर, छत्र मतलब छत्र को, छाते को, धराई मतलब धारण करके। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब राजा महाराजा चलते हैं तो उनके पीछे पीछे एक व्यक्ति इस तरीके से छाते को लेकर के आगे चलता है। ठीक है, छत्र को धारण किया हुआ रहता है। ऐसे कहते हैं कि अगर उनकी कृपा हो जाती है तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, जो भिखारी व्यक्ति है वह भी राजा की भांति, जो भिखारी व्यक्ति है वह भी राजा की भांति अपने शीश पर छत्र को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे करुणामय स्वामी, सूरदास स्वामी करुणामय, कि सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे करुणामय स्वामी, बार बार मैं बंदौत ही पाई, आपके चरणों की वंदना करता हूं। कि मैं बार बार आपके चरणों की क्या करता हूं, वंदना करता।
समझ में आया? बहुत ही प्यारा पद्यांश था, छोटा सा था, सरल सा अर्थ था, आपको समझ में आ गया होगा। यो क्या लिखा है फिर समझ लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, कि हे ईश्वर, हे श्री हरि, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, जिसकी कृपा से, जाकी कृपा मतलब जिसकी कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरी मतलब पहाड़ को, लंगे मतलब लांग जाता है, कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी क्या करता है, पहाड़ को पार कर लेता है। ठीक है, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, जो भिखारी है वह भी राजा की भांति अपने शीर्ष पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते कि हे मेरे करुणामय स्वामी, बार बार बंदौत ही पाई, मैं आपके चरण कमलों की बार बार वंदना करता हूं, बार बार उसमें प्रणाम करता हूं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। अगला पद्यांश भी क्या है? अगले पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि देखो भाई, मुझे निर्गुण ब्रह्म की भक्ति समझ में नहीं आती, मेरे लिए तो सगुण ब्रह्म की भक्ति ही सर्वोपरि है। ठीक है भाई, जिसको जिसमें आस्था, जैसे कबीरदास जी को निर्गुण ब्रह्म में आस्था थी, कबीरदास जी को निर्गुण ब्रह्म में आस्था थी, उनको ईश्वर प्राप्त हुए निर्गुण स्वरूप में। सूरदास जी को सगुण ब्रह्म में आस्था है तो ये सगुण ब्रह्म प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी आस्था पर है। तो यहां पर वो क्या करते हैं, निर्गुण ब्रह्म के विषय में बोलते हैं, भाई मुझे निर्गुण ब्रह्म समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए तो सगुण ब्रह्म ही सर्वोपरि है, मेरे लिए सगुण ब्रह्म की ही आराधना सही। ठीक, तो क्या कहते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत गति मतलब, अभिगत का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म की। ठीक है, लिखते चलिएगा बच्चों मीनिंग, नहीं तो अगर आप मीनिंग नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिए व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अभिगत का अर्थ है बच्चों निर्गुण ब्रह्म की। गति मतलब गति, कि निर्गुण ब्रह्म की गति, कछु मतलब कुछ भी, कहत नावे कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की गति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभिगत गति कछु कहत नावे, कि निर्गुण ब्रह्म की गति के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से जब कोई गूंगा व्यक्ति, जो गूंगे मीठे फल को रस की, जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति द्वारा मीठे फल का पान करके, ठीक है, जैसे ही क्या बताया जा रहा है, जो गूंगे मीठे फल को रस, कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का रस ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जब कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का सेवन कर लेता है और उस मीठे फल के सेवन का जो अनुभव होता है अंतर्गत ही भावे, उसके अंतर मन में ही रहता है। ठीक है, उसके अंतर्गत ही भावे, उसके अंतर मन में ही रह जाता है। और वो एक्सप्लेन तो कर नहीं पाएगा, बोल तो पाएगा नहीं क्योंकि गूंगा है। वही है, कह रहे हैं कि अभिगत गति कछु कहत ना हो, कि निर्गुण ब्रह्म की जो गति है उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। निर्गुण ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति अगर मीठे रस को पान कर ले तो वह उसकी व्याख्या नहीं कर सकता है, अपितु केवल उसके अंतर मन में ही उसके मीठे रस का जो अनुभव है वह रहता है। ठीक है, फिर क्या है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अमित तोष मतलब अत्यधिक संतोष, अमित तोष का अर्थ है अत्यधिक मात्रा में संतोष उपजावे मतलब प्रदान करता है। परम स्वाद, कि उस मीठे फल का जो परम स्वाद है सब ही सुनिरंतर, वह उसे निरंतर लगातार क्या करता है, अमित तोष यानी अत्यधिक संतोष उपजावे मतलब प्रदान करता है। कि भाई जो गूंगा व्यक्ति है, वह गूंगा व्यक्ति जब किसी मीठे रस का पान कर लेता है तो वह उसे उस क्या कहता है, किसी को बता नहीं सकता, उसके अनुभव को वह अपने अंतर मन में ही रखता है और उसका जो परम स्वाद है, उसका जो स्वाद है, उस मीठे फल का जो स्वाद है, वह स्वाद निरंतर उसे अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म जो है वह जिसे प्राप्त होता है उसी को उसका भान हो पाता है, अन्यथा अन्यत्र किसी को नहीं। ठीक है, अन्यत्र किसी को नहीं। तो
इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि अब अविगत गति कुछ कहत ना हो, कि निर्गुण ब्रह्म की गति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जब कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का पान करता है और उस रस के अनुभव को वह अपने अंतर मन में ही रखता है, वह किसी को बता नहीं सकता, और उस परम स्वादिष्ट फल का जो संतोष है, ठीक है, जो परम स्वादिष्ट जो फल है वह निरंतर उसको संतोष प्रदान करता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म है वह जिसे प्राप्त हुआ है उसी को परम संतोष प्राप्त कराता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, मन वाणी को अगम अगोचर। मन वाणी मतलब मन और वाणी से अगम है, अगोचर है। अगम अगोचर का अर्थ यहां पर बच्चों हो जाएगा कि जो जिस तक पहुंचना संभव ना हो, दुर्गम स्थान। ठीक है, मन वाणी से अगम अगोचर, कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह मन और वाणी से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है। सो जाने जो पावे, सो जाने वही जानता है जो पावे, जिसने प्राप्त किया है। ठीक है, सो जाने जो पावे वही जानता है जिससे वह प्राप्त हुआ है। कि निर्गुण ब्रह्म जो है वह मन वाणी से अगम अगोचर, ठीक है, कि मन और वाणी से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता, अगम है, उस तक पहुंचना दुर्गम है। और यह निर्गुण ब्रह्म उसी इस निर्गुण ब्रह्म को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया है। फिर आगे क्या है, रूप रेख गुण जाति जुगति गुण। रूप गुण और जाति के बिना निरालंब कित धावे। निरालंब मतलब बिना किसी आधार के। निरालंब का मतलब क्या है, बिना किसी आधार के। लिखा क्या है, रूप रेख मतलब बिना किसी स्वरूप के, गुण जाति जुगति बिन। जुगति मतलब किसी युक्ति के, बिनु मतलब बिना। ठीक है, गुण जाति बिना किसी गुण और जाति के, कि निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, और ना ही किसी युक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बताओ, निरालंब यानी बिना किसी अभिलंब के, कित धावे कहां तक दौड़ा जाए, कित धावे कहां भागा जाए उसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कित धावे मतलब कहां दौड़ा जाए। निरालंब मतलब बिना किसी आधार के। निरालंब मतलब बिना किसी आधार के, कित धावे मतलब कहां दौड़ा जाए। तो कबीरदास जी कहते हैं मन वाणी से अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह मन और वाणी से अत्यधिक दुर्गम है, इसे वही जानता है जिसने इसे प्राप्त कर लिया है। निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई स्वरूप है, ना कोई जाति है, ना कोई गुण है, और ना ही किसी युक्ति से इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो बताओ, बिना किसी आधार के हम कहां दौड़े उसे प्राप्त करने के लिए। फिर कहते हैं सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम, कि मैंने सभी विधि से, सभी प्रकार से विचार ही विचार कर लिया है, सुर सगुण पद गावे। इसीलिए सूरदास सगुण ब्रह्म की ही उपासना करेगा। कि सूरदास क्या करेगा, सगुण ब्रह्म की ही उपासना करेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या है कि अविगत गति कछु कहत नाम है। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की गति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म ठीक उसी प्रकार से है जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है, कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे रस का पान कर लेता है, लेकिन उस रस का जो अनुभव है वह उसके अंतर मन में ही रह जाता है, और वह जो परम स्वाद है वह उस गूंगे व्यक्ति को निरंतर अमित तोष यानी कि अत्यधिक संतोष प्रदान करता रहता है। और जो निर्गुण ब्रह्म है मन वाणी से अगम अगोचर यानी मन और वाणी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे वही जानता है जिसने इसे प्राप्त कर लिया है। रूप रेख, ठीक, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, कि निर्गुण ब्रह्म का ना तो रूप है, ना स्वरूप है, ना गुण है, ना जाति है, ना ही किसी युक्ति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो निरालंब कित धावे, तो बताओ बिना आधार के हम इसे प्राप्त करने के लिए कहां कहां धावे मतलब दौड़े, कित धावे कहां कहां दौड़े। ठीक है, फिर आगे सूरदास जी कहते सब विधि अगम विचार ही ताते। सूरदास जी कहते मैंने सभी विधि से, सभी प्रकार से विचार कर लिया है, सोच समझ लिया है, इसीलिए सूरदास सगुण पद गावे। कि सूरदास इसीलिए अब सगुण ब्रह्म की उपासना करेगा, क्योंकि सगुण ब्रह्म की उपासना ही सरल है मेरे लिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना मेरे लिए सहज नहीं है। ठीक, तो आई होप यहां तक कि दोनों पद्यांश आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे की अगर बात करें तो आगे क्या है, यहां पर सूरदास जी ने क्या किया है, क्या है, यहां पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही मनोरम
दृश्य प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि किलकत कान घुटर मुनि आवत, कि किलकत कान यानी किलकारी मारते हुए, कान मतलब कान्हा भगवान श्री कृष्ण, घुटुरवनी यानी घुटनों के बल, आवत मतलब आते हैं। ठीक है, कि किलकत कान घुटुरवनी आवत, कि किलकारी मारते हुए जो भगवान श्री कृष्ण है वह क्या करते हैं? घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, कि मणिमय यानी मणि से युक्त, कनक मणिमय कनक यानी मणियों और सोने से बने हुए नंद बाबा के आंगन में। ठीक है, मणियों और मणिमय मतलब मणियों और कनक मतलब सोना। ठीक है, मणियों से और कनक मतलब सोने से, कि मणियों और सोने से बने हुए नंद के आंगन यानी नंद बाबा के आंगन में, बिंब मतलब प्रतिबिंब को, पकड़ीबे मतलब पकड़ने के लिए, धावत मतलब दौड़ते हुए आते हैं। कि किलकत कान घुटरवनी आवत, कि किलकारी मारते हुए काना घुटनों के बल आते हैं, नंद बाबा के सोने और मड़ियों से जड़ित आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वह दौड़ रहे हैं। ठीक है, कि मणिमय कनक नंद के आंगन, की मणि और सोने से बने हुए नंद बाबा के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं। फिर क्या है? कबहु निरखि हरि आपू छापू, कबहु मतलब कभी, निरखि मतलब देखते हैं, कबहु मतलब कभी, निरखि मतलब देखते हैं, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आपू मतलब अपनी, छाप मतलब परछाई, हाँ मतलब को। ठीक है, तो समझिए, कबहु मतलब कभी, निरखि मतलब देखते हैं, हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, आपू मतलब अपनी, छा मतलब परछाई, कौ मतलब को, कि कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं, कर का मतलब होता है हाथ, सौ मतलब से, पकड़ने चाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं, और कभी अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरखि हरि आपू छापू, कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखते हैं, कर सो पकड़ने चाहत, और अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। फिर आगे क्या है? किल की हसत राजत दौदतियां, जब किलकारी मारते, किल की हसत मतलब किलकारी मारते हुए, जब भगवान श्री कृष्ण क्या है कि जब किलकारी मारते हुए क्या है, जब किलकारी मारते हुए, किलकती हसत मतलब किलकारी मारते हुए जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं, तो राजत मतलब शोभायमान होती है, द्वय मतलब दो, दतियां मतलब दांत, तो उनके आगे के जो दो दांत है वह अत्यधिक शोभायमान होते हैं। क्या है कि किल की हसत राजत दौदतिया, कि जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं वह अत्यधिक शोभायमान होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और पुनि पुनि मतलब बार बार, तिहि मतलब उसी को, अवगाहत मतलब दिखाते हैं। ठीक है, और बार बार जानबूझ करके भगवान श्री कृष्ण अपने वह दो दांतों को हंस हंस करके बार बार दिखाते हैं। दिखा ना, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, तो बार बार उसी को, दांतों को दिखाते हैं, दांत दिखा दिखा करके हंसते हैं। ठीक है, क्या है? किल की हसत राजत दौदतिया, किलकारी मारते हुए जब भगवान श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके सामने के जो दो दांत है वह अत्यधिक शोभायमान होते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार भगवान श्री कृष्ण उन दो दांतों को दिखा दिखा करके हंसते हैं। ठीक, फिर आगे क्या है? कनक भूमि पर कर पग छाया, कि सोने की भूमि मतलब पृथ्वी पर, कर मतलब हाथों की, पग मतलब पैरों की, छाया मतलब परछाई। ठीक है, कि नंद बाबा के सोने से बने हुए आंगन की जमीन पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों और पैरों का जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो छाया बन रहा है, उसे देख करके यह उपमा एक राजती, एक उपमा, ठीक है, यह उपमा एक राजती, यह उपमा दी जाती है कि मानो, यह उपमा दी जाती है कि मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा, कि प्रत्येक मणि पर, ठीक है, प्रतिमणि मतलब प्रत्येक मणि पर, प्रतिपद प्रत्येक पद पर, वसुधा मतलब पृथ्वी ने, देखा ना, करी करी प्रतिपद, कि प्रत्येक पद पर, प्रत्येक मणि पर वसुधा ने कमल बैठ की साजती, कि कमल की बैठकी सजा दी है। क्या सजा दी है? कमल की बैठकी सजा दी है। फिर समझिए इसको, क्या लिखा हुआ है?
लिखा क्या है कि कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि मतलब सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के कर मतलब हाथों की, पग मतलब पैरों की, छाया मतलब प्रतिबिंब, कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया को देखकर यह उपमा एक राज थी। एक उपमा यह सुशोभित होती है कि प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा की, प्रत्येक पद पर प्रत्येक मरियों में वसुधा ने कमल की बैठकी सजा दी है। कमल की क्या कर दी है? बैठकी सजा दी है। फिर आगे कहते हैं बाल दशा सुख निरखी जसोदा। निरखी मतलब देख करके, ठीक है, निरखी मतलब देख करके वसुधा, ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि, बाल दशा सुख निरखी, उस बाल दशा को देखकर, ठीक है, सुखी होती हुई, ठीक है, निरखी मतलब देखकर, ठीक है, निरखी मतलब देखना, निरखी मतलब देखना, जसोदा मतलब यशोदा मैया, कि यशोदा मैया उस बाल दशा को देख करके अंदर ही अंदर अत्यधिक क्या हो रही है? प्रसन्न हो रही है। बाल दशा, ठीक है, बाल दशा सुख निरखी जसोदा की, उस बाल दशा को यशोदा जी देख करके अत्यधिक प्रसन्न हो रही हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, और पुनि पुनि मतलब बार बार नंद बाबा को बुलावती, नंद बाबा को बुलाती है, दिखाने के लिए, देखिए कि आपका लल्ला क्या कर रहा है, ठीक है। तो बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, कि बाल दशा को देख करके यशोदा मैया अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और क्या, और उसके बाद क्या करती है? अचरा तर लय ढांकी, और अपने आंचलों के नीचे भगवान श्री कृष्ण को ढांक करके सूर्य के प्रभु को दूध पिलाती। सूरदास जी कहते हैं कि मां यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती है, कि अपने आंचल से ढक करके भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा दूध पिलाती हैं, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक, चलिए तो बच्चों आज के लिए हम अपने पद्यांशों को यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम आगे के और पद्यांशों की क्या करेंगे? व्याख्याओं को समझेंगे। आशा करता हूं यहां तक जो पद्यांश मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। करना क्या है? वीडियो को 1 से 2 बार देखना है, शब्दार्थों को लिखना है और फिर अपने से व्याख्या को लिखने का प्रयास करना है और देखना है कि कितना समझ में आया पद्यांश। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम सूरदास के पदों की आगे की व्याख्याओं को पढ़ेंगे और पाठ को समाप्त करेंगे। आज के लिए बस इतने बच्चों, थैंक यू सो मच।